तो सोने समय का नुकसान, रात में सोने का समय और उसके नुकसान क्या क्या है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अभी आप सभी ने योग किया, तो योग में आप जैसे योग अगर प्रतिदिन करते हैं तो आपको योग से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। वैसे ही अगर आप रात का सोने का जो समय है उसका निर्धारण अच्छे से करें या समय पर सोएंगे तो उसके भी कुछ फायदे हैं। अगर आप समय पे नहीं सोते हैं तो उसके भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो पहले हम आज बात कर लेते हैं नुकसान के बारे में, फिर उसके बाद हम फायदे की बात करेंगे कि अगर हम रात को लेट नाइट सोते हैं तो हमें ऐसी क्या क्या चीजें हमारे जीवन में या हमारे लाइफ में परेशानियां आने वाली है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आप चार्ट में देख रहे होंगे, पोस्टर लगा हुआ है। शाम को 7 से 8 बजे अगर आप सोते हैं, मान के चलिए, तो यह बहुत जल्दी सोना हो जाता है और इसके नुकसान बिल्कुल नहीं है। शरीर को पर्याप्त आराम मिलता है और अगले दिन ऊर्जा भरपूर रहती है। यह बहुत अच्छा समय होता है। हमारे आप देखेंगे, हमारे पूर्वज जो पहले के जमाने के लोग थे, उनका भी टाइमिंग 7 से 8 बजे फिक्स होता था। पहले हमारे गांवों में या शहरों की बात करें तो पहले बिजलियां होती ही नहीं थी, बिजली होती ही नहीं थी। तो अक्सर रात का समय जो होता था, उन लोग जल्दी भोजन लेके जल्दी सो जाते थे, है ना। तो यह समय बिल्कुल उस समय के अकॉर्डिंग अनुकूल था और इससे बहुत सारे फायदे थे, इसके नुकसान बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन आज जब हमारे पास बिजली आ चुकी है, आज घर घर बिजली लाइट सब आ चुके हैं। आज थोड़ा मॉडिफाई हो गया है। पहले लोग कैंडल से अपना रात निकालते थे, आज लोग बिजली के माध्यम से सभी चीजों का उपभोग कर रहे हैं। तो अगर आज के समय के अगर देखें, आदर्श समय की, आज के समय की बात करें अगर सोने की, तो हमारे आदर्श समय होगा 8 से 10 बजे। अगर आप 8 से 10 बजे के बीच में अगर आप अच्छी नींद आप ले रहे हैं, आपका सोने का समय अगर 8 से 10 बजे है, तो यह बहुत ही अच्छा समय है आज के परिवेश के अनुसार। इसलिए अच्छा है क्योंकि शरीर में एक जैविक घड़ी बन जाती है। जैविक घड़ी अर्थात रिदम जो बोलते हैं हम लोग, है ना, कैलकुलेशन रिदम जो होता है वह बन जाता है। इससे नींद आपका जो है उत्तम रहता है और स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वह बढ़ती है ना। मतलब ये मान के चलिए, आपकी अगर आज के परिवेश में अगर हम देखें तो 8 से 10 बजे का जो समय होता है यह बिल्कुल अच्छा समय होता है। और आज के समय में हमें भोजन सूर्यास्त से कुछ पहले, सूर्यास्त के समय या 7 बजे से 6:30 से 7 बजे के बीच हमें रात का भोजन करने के पश्चात हमें 8 से 10 बजे अपनी गहरी नींद की ओर चले जाना चाहिए, जिससे हमें बहुत सारे फायदे होंगे। और यही आज के समय का हमारा जो आदर्श जो समय है सोने का, वह होना चाहिए। अगर इन चीजों को आप ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल आपको जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां या परेशानियां होने वाली है वह बिल्कुल नहीं होने वाला है। उसके बाद में है, जैसे अब आप हम 8 से 10 बजे तो हमने बताया कि आदर्श होता है सोने का समय। उसके बाद अगर आप देखिए कि अगर रात 10 से 11 बजे के बाद अगर आप सोते हैं तो यह समय जो है यह बिल्कुल कुछ हानि को लेकर के आती है। जैसे सामान्य समय, मतलब सामान्य समय नहीं कहा जा सकता इसको। जैसे आपको जरूरत है, आपको डेली हम जैसे बात करते हैं 7 से 8 घंटे की नींद की हम जो बात करते हैं, तो अगर आप मान के चलिए कि 11 बजे सो रहे हैं और आपको अगर बोला जाए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए या 5 बजे उठिए, तो यह पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि आप रात के 11 बजे अगर सो रहे हैं तो आपका जो नींद है वो 5 बजे अगर ही अगर आप उठ रहे हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे के बीच जो होता है, तो इसमें उठना भी आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब आप अगर समय आपका अच्छा नहीं है, 10 से 11 बजे के बीच अगर आप सो रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लेट नाइट सो रहे हैं। तो लेट नाइट सो रहे हैं तो अगर लेट से उठेंगे सुबह सुबह, तो उसमें क्या होगा कि आपको एक चिड़चिड़ापन आएगा, एक थकान सा महसूस होगा, आलस सा महसूस होगा। आप सभी अनुभव करके देख सकते हैं, अगर कोई 11 बजे रात को सोता है, 11 साढ़े 11 बजे रात को सो रहा है
और सुबह जल्दी उठता है तो उसको एनर्जी बिल्कुल फील नहीं होती होगी, है ना। उसको अधिकतर उसको आलस, थकान या चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन जैसा महसूस होता होगा। तो अगर आपको आलस, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन जैसी चीजों में नहीं पड़ना है तो आप 10 से 11 बजे के बजाय उसको 8 से 10 के बीच या 8 से 9-10 के बीच अगर आप सोते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, है ना। उसके बाद में है, जैसे हम तो 10 से 11 की बात किए, उसके बाद 11 से 12 बजे के बीच अगर कोई सोता है तो इसके क्या नुकसान है, इसके बारे में बात करते हैं। तो 11 से 12 बजे के बीच अगर आप कोई सो रहा है तो निश्चित ही वह अपना बहुत बड़ा वह नुकसान कर रहा है ना। कैसे नुकसान कर रहा है कि अगर आप जैसे 12 बजे आप सो रहे हैं तो आपके शरीर में बहुत सारी एक्टिविटी आपके सोने के पश्चात होती है, जिसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो उन सारी जो एक्टिविटी जो होती हैं वो उसमें बाधा उत्पन्न हो जाता है, और उन एक्टिविटी में जो बाधा उत्पन्न हो जाता है तो आपके शरीर में ऊर्जा में कमी, एकाग्रता कम होना, है ना, याददाश्त और काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है आपकी। अगले दिन सुस्ती और मूड खराब रहता है ना। इसका बहुत बड़ा कारण है ना। इसके बारे में मैं आगे भी चर्चा करूंगा। तो 11 से 12 बजे के बीच भी अगर आप सो रहे हैं तो सोचिए आपके कितने सारे आपके नुकसान हो रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो ऊर्जा में कमी, हमें ऊर्जा में कमी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें काम के लिए हमारा ऊर्जा ही हमारा एक सोर्स होता है। एकाग्रता कम हो जाना, याददाश्त कम होना, है ना, अगले दिन सुस्ती और मूड खराब होना, ये कितना बड़ा मतलब प्रॉब्लम है। तो ये 11 से 12 बजे अगर आप सो रहे हैं तो इसके बहुत सारे नुकसान है। उसके पश्चात अगर आप 12 से 2 के बीच में अगर सो रहे हैं, जो आजकल यंग जनरेशन लोगों का ज्यादातर यही चलन हो चुका है कि 12 से 2 के बीच ही आजकल सभी सो रहे हैं, लेकिन इसके नुकसान के बारे में किसी को नहीं पता। आधी रात को सोना, 12 से 2 मतलब आधी रात बीत जाने के बाद सोने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, सोचिए। शरीर की जो जैविक घड़ी है ना, सर्कैडियन जो रिदम है वह प्रभावित होती है। आपका हर एक चीज की जो टाइमिंग जो बनी हुई है वो पूरी बिगड़ जाएगी, है ना। अब वो पूरी बिगड़ जाएगी या प्रभावित होगी तो क्या होगा, नींद की गुणवत्ता में कमी आएगी। अब आगे चल के फिर आपको नींद अच्छी नहीं आने वाली है। आप यंग रहते तक तो आपको नींद थोड़ी बहुत आ भी जाएगी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा नींद में कमी आती जाएगी, तनाव बढ़ता जाएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ता जाएगा, थकान बढ़ती जाएगी, पाचन तंत्र पूरा कमजोर हो जाएगा और हार्मोन्स का भी नियंत्रण और संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इतनी सारी परेशानियां रात के 12 से 2 बजे के बीच अगर सो रहे हैं तो ये सब होने वाली है। और इसी जनरेशन, मान के चलिए कि 12 से 2 का आजकल बहुत ज्यादा चलन हो गया है, जो बहुत ही घातक है। तो इसके बारे में अवेयर होने की जरूरत है। अगर आप मान के चलिए 2 बजे के बाद अगर आप कोई सो रहा है तो वह बहुत अत्यधिक देर से ही सो रहा है, मान के चलिए, तो उसके साथ और भी बुरा हो सकता है, जैसे कि लंबे समय तक ऐसा करते रहने से गंभीर नुकसान तो होगा ही होगा। साथ ही मोटापा, मधुमेह, जो डायबिटीज की बात करते हैं हम लोग, ओवरवेट की बात करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, बीपी की जो समस्या है, हृदय रोग बढ़ने वाले हैं, स्ट्रोक बढ़ने वाले हैं, हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ने वाला है, और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और साथ ही साथ आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटने वाला है। तो सोचिए कितने सारे नुकसान हो सकते हैं अगर आप लेट नाइट अगर सो रहे हैं तो। ये तो मैं 7 से 8, 8 से 10 और 10 से 11, 11 से 12, 12 से 2 के बीच की बात बता रहा हूँ। लेकिन अधिकतर आज का जो चलन है वो लेट नाइट सोने का ही हो चुका है, तो ये बहुत ही घातक हो सकता है। उसके बाद जैसे कि देखिए कि स्वस्थ नींद के लिए आपको क्या क्या आपको सुझाव रहना चाहिए, आपको स्वस्थ नींद कैसे प्राप्त होगी उसके लिए थोड़ा बात करते हैं। जैसे रात 9 से 10 बजे तक अगर आप सो रहे हैं, अगर सोने की कोशिश करते हैं तो निश्चित आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आज के समय के अकॉर्डिंग देखें तो 9 से 10 हमारे लिए बहुत ही बेहतर समय रहेगा। उसके बाद रोज 7 से 9 घंटे की नींद अच्छी ले, 7 से 8 घंटे भी अगर आप ले रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। सोने से 1 घंटे पहले आप कोई भी स्क्रीन, चाहे आप टीवी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, कुछ भी चीजें जो उपयोग कर रहे हैं उसको अगर आप 1 घंटे पहले छोड़ देते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। शाम के समय में जैसे कि लोगों में चलन हो गया खाने के बाद चाय कॉफी लेना,
है ना। तो अगर शाम के या रात के समय अगर आप चाय कॉफी का सेवन करते हैं या ड्रिंक करते हैं, कोई भी नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो उसको भी अवॉइड करने की जरूरत है, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और रोज अगर आप एक ही समय पर सो रहे हैं, मान के चलिए, तो उससे भी आपका रिदम बना रहता है। आपके शरीर में एक बॉडी क्लॉक होता है जो, है ना, वो आपको बता देता है कि अगर आप रोज 10 बजे, 9 से 10 बजे सो रहे हैं, तो आपको 9 से 10 बजे के बीच नींद आएगी ही आएगी, है ना। आपका मेलाटोनिन जो हार्मोन्स है वो 9 से 10 बजे अगर आप सो रहे हैं, तो वो आपका एक्टिव हो जाएगा सेकेंड नींद से ही, और आपको बताने लग जाएगा कि आपको आपके अंदर मेलाटोनिन हार्मोन एक्टिव हो चुकी है और आपको बिस्तर की ओर जाना चाहिए। तो इस तरह के आपको संकेत मिलने लगेंगे अगर आप सही समय पर सोते हैं। याद रखिए, समय पर अगर सोते हैं तो स्वस्थ भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे, है ना। समय पर सोते हैं तो स्वस्थ और खुश भी रहेंगे, क्योंकि अच्छी नींद अच्छा स्वास्थ्य लेकर के आता है, और अच्छा स्वास्थ्य खुशहाली लेकर के आती है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे अच्छा समय बताया गया है, जैसे कि 8 से 10 बजे, आज के परिवेश के अनुसार 8 से 10 बजे अगर आप सो रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि ये तो सारी चीजें हो गई, कितने से कितने बजे सोने से क्या नुकसान हो सकता है, इस तरह की बातें हुई। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम समय पर सोते हैं या अच्छी नींद लेते हैं, तो हमें क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपकी थकान सुस्ती दूर होती है। ये सब सारी चीजें तो होती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताऊंगा कि क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले, जैसे मानसिक आपका स्वास्थ्य सुधरने वाला है। अगर आप समय पे सोते हैं, अच्छा से नींद लेते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं, तो उससे आपका मस्तिष्क तरोताजा रहेगा, जिससे दिन भर आपके कार्यों को करने के लिए आपको ऊर्जा बनी रहेगी, और निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी अच्छी रहेगी, मतलब बढ़ते रहेगी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट होगा मजबूत इम्यून सिस्टम। मजबूत इम्यून सिस्टम अर्थात रात को सोते समय शरीर में साइटोकिन्स नाम की एक प्रोटीन बनती है। साइटोकिन्स नाम की एक प्रोटीन जो संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के लिए मदद करती है आपके शरीर में। तो अगर आप अच्छी नींद लेंगे और स्वस्थ नींद लेंगे, आप 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेंगे, तो साइटोकिन्स प्रोटीन आपके शरीर में बनेगी, और आपके टी सेल्स जो रोग प्रतिरोधक क्षमता लड़ने के लिए जो हमारे अंदर जो टी सेल्स होता है, उसको मजबूती प्रदान करेगी। इससे आप संक्रमण और बीमारियों से बच जाएंगे। कोई उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, आपका वजन को नियंत्रण करेगा। शरीर में सही नींद लेने से शरीर में भूख को नियंत्रण करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे हम लोग ग्रेलिन और लेप्टिन की वो जो बात करते हैं, तो ग्रेलिन और लेप्टिन का संतुलन अगर बना रहता है आपके शरीर में, तो आपके भूख का भी संतुलन बने रहेगा, जिससे आप न ज्यादा खाएंगे न कम खाएंगे। आपके शरीर में पर्याप्त भोजन आप ग्रहण करेंगे, जिससे आपका कैलोरी मैनेजमेंट होगा, और साथ ही साथ आप वजन को सही रख पाएंगे। तो ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन भी आपके रात को सोने की वजह से नियंत्रण में रहने वाले हैं, तो ये फायदे मिलने वाले हैं। उसके बाद आपका बेहतर हृदय स्वास्थ्य, आपकी हार्ट की जो समस्या है, जैसे कई लोगों को नींद नहीं होने की वजह से ही हार्ट की समस्या होती है, तो गहरी नींद लेने से आपका ब्लड प्रेशर, आपकी धड़कनें स्थिर रहेंगी, जिससे दिल की बीमारी व स्ट्रोक का खतरा बहुत कम रहेगा। आजकल आप देख रहे हैं ना कि ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक, ऐसी जो समस्याएं हैं, इससे व्यक्ति बच सकता है अगर वह 8 से 10 घंटे की नींद अच्छे से ले, 8 से 10 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक, है ना। तो ये फायदा उसको मिलने वाला है। उसके बाद आपके त्वचा में चमक बढ़ने वाली है ना। सोते समय कोशिकाएं खुद को रिपेयर करती हैं। हमारी जो कोशिकाएं होती है ना, वो रिपेयरिंग अपने आप करती हैं। जब आप रात को अच्छी गहरी नींद लेते हैं, तो रात की जिससे गहरी और अच्छी नींद लेंगे, तो निश्चित आपकी कोशिकाएं रिपेयरिंग होगी, और कोशिकाएं रिपेयरिंग होगी, नई कोशिकाएं बनेंगी, तो आपके शरीर में जो है झुर्रियां खत्म हो जाएंगी, डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे, और आपका जो शरीर जो फेस है वह चमकने लगेगा, और तरोताजा महसूस होने लगेगा। तो इस तरह के आपको लाभ मिल सकते हैं। उसके बाद आप तनाव से बच सकते हैं, है ना। तनाव और डिप्रेशन से बचेंगे अगर रात को समय में सोते हैं, उठते हैं। तो सही समय में सोने से मानसिक तनाव कम करने वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामाइन की बात करते हैं, जो खुशी के हार्मोन्स होते हैं। इस तरह के जो हार्मोन्स है वह रिलीज होते हैं अगर आप अच्छे से नींद लेते हैं, तो इससे मूड अच्छा रहता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर
रहता है। उसके बाद में है मांसपेशियों का मरम्मत, है ना। मांसपेशी जैसे हम कोशिकाओं की अभी बात की थी कि कोशिकाओं का रिपेयरिंग होता है जब हम रात को सो जाते हैं तो मांसपेशियों का भी हमारा जो मांसपेशियां जो हमारी बिगड़ी हुई होती हैं उनको रिपेयर करने का काम या अच्छा करने का काम इस समय ही होता है, रात को सोने से। तो इसलिए आप समझिए कि रात को 8 से 10 बजे हमें सोना क्यों जरूरी है। अगर रात को 8 से 10 बजे हम सोते हैं तो हमें इस तरह के बहुत सारे जो लाभ हैं वह होने वाले हैं। साथ ही साथ आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा होगा। रात को 11 से 3 बजे के बीच में आपके शरीर में आपके लीवर और किडनी में जो